जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपके सामने समास लेकर आए हैं। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए आपको समास के बारे में बताते हैं। ठीक है, समास है क्या? समास दो या दो से अधिक पदों का मिलन है। ठीक है, यानी अगर हम इसको तोड़ें तो सम प्लस आस, सम धन आस। देखिए, सम धन आस यानी सम्यक आशय। सम मतलब सम्यक, आस माने आशय, सम्यक आशय यानी संपूर्ण आशय। यानी यूं कह लीजिए जितने भी पद होते हैं इसमें 2, 3, 4, उनको संक्षिप्त करके बताना, उसका सम्यक आशय बताना समास कहलाता है। या यूं कह लीजिए समास को हम संक्षेप में कह के बताते हैं। संधि को जो है तोड़ना, वो दो वर्णों का मिलन होता है। दो वर्ण मिलकर करीब आते हैं और एक तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, दो वर्णों का मिलन है संधि, जबकि समास दो या दो से अधिक पदों का मिलन है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द की रचना विधि को समास कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा एग्जामों में नहीं पूछता है, वो एकेडमिक के बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन में आपसे नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि समास के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए, समास स्नान के लिए गृह, स्नान के लिए गृह माने घर, यानी स्नान गृह, स्नान घर। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। रसोई के लिए घर, रसोई घर, यानी इन पदों को संक्षिप्त करके लिखा गया है, यानी संक्षेप में बताया गया है। समास का मतलब है संक्षेप, यानी संक्षिप्त करके बताना। अब देखिए समास के प्रकार, यदि अगर सामान्य तरीके से पूछता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं या भेद बताइए सामान्य तरीके से, तो आप बताइए 6 होते हैं। लेकिन अगर पूछे समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या प्रधानता कितने भेद माने गए हैं या माने जाते हैं, तब आपको 4 बताना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि समास दो तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। अगर साधारण तरीके से पूछे कि समास के कितने भेद हैं, ठीक है, उसमें अगर ये ना जुड़ा हो कि प्रधानता या मुख्यता, तो आप 6 बताएंगे। ठीक, अगर उसने जोड़ दिया कि समास के मुख्यता कितने भेद हैं और आपसे मैं दे दिया 4, 5, 6, 7, तो आप 4 लगाइएगा। ठीक है, या समास के प्रधानता कितने भेद होते हैं, प्रधान रूप से कितने भेद हैं, तो 4 लगाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज ना पूछे समानता या मुख्यता या प्रधानता, मुख्यता या प्रधानता, तो आप 6 पर लगाएंगे। ठीक है, तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। लेकिन मुख्यता या प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और जो मुख्यता या प्रधानता होते हैं वो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। आपने जाना समास के बारे में कि समास दो या दो से अधिक पदों का या शब्दों का मिलन है, यानी सम्यक आस, यानी संक्षिप्त करके बताना। ठीक है, संधि दो वर्णों का मिलन है और समास दो या दो से अधिक पदों का मिलन है। ठीक, समास मुख्यता या प्रधानता 4 प्रकार के होते हैं और समास के कितने प्रकार हैं, समास कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। दोनों तरह से मैंने बता दिया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अन्यथा कंफ्यूजन में गलतियां हो सकती हैं। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए।